शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था और चांद की हल्की रोशनी से पुराना किला रहस्यमयी दिख रहा था। किले के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें से हर रोज अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव के लोग किले के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि किले में आत्माओं का वास है और वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। सालों से यह किला वीरान पड़ा था, लेकिन उस दिन एक अजनबी वहां आया। उसका नाम अर्जुन था। ऊंचे कद का, मजबूत काया और चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक। अर्जुन एक पुरातत्वविद था और उसे इस किले के इतिहास में यह किला सदियों से वीरान पड़ा है। इसके रहस्यों को उजागर करने का वक्त आ गया है। साहब, वहां मत जाइए। कहते हैं जो भी इस किले में गया कभी वापस नहीं आया। डर से रहस्य नहीं सुलझते मित्र, मुझे जाना ही होगा। अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन को वहां की अजीब सी खामोशी महसूस हुई। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और धीरे धीरे किले की जांच शुरू की। किले की दीवारों पर पुराने चित्र और लेख अंकित थे, जिन्हें पढ़ने की कोशिश में अर्जुन ने कई घंटे यह दरार, इसके पीछे कुछ छुपा हो सकता है। बिता दिए। तभी उसे एक पत्थर की दीवार पर एक दरार दिखाई दी। अर्जुन ने दरार के पास ध्यान से देखा। उसे लगा कि इसके पीछे कुछ छुपा है। उसने अपने औजार निकाले और दीवार को सावधानीपूर्वक तोड़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में दीवार के पीछे एक गुप्त द्वार खुल गया। आखिरकार मैं सही दिशा में हूं। देखते हैं इसके पीछे क्या है। अर्जुन ने अपने दिल की धड़कनें तेज होते हुए महसूस कीं। उसने टॉर्च की रोशनी को द्वार के अंदर डाला और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। अर्जुन के कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके सामने एक बड़ा हॉल आया। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी धूल धूसरित किताब रखी थी। अर्जुन ने किताब को उठाया और उस पर जमी धूल को साफ किया। किताब के पन्ने पलटते ही उसकी नजरें एक अजीबोगरीब चित्र पर ठहर गईं। चित्र में एक योद्धा दिखाया गया था, जिसके चारों ओर आग की लपटें थीं। अर्जुन ने सोचा, ये किताब यहां क्यों रखी गई है? ये किताब यहां क्यों रखी गई है? और ये योद्धा कौन है? अचानक उसे अपने पीछे किसी की परछाई महसूस हुई। उसने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने अपने आप को संभाला और फिर से किताब की ओर ध्यान दिया। उसने पन्ने पलटते हुए एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही एक जोर की आवाज हुई और हॉल की जमीन कांपने लगी। अर्जुन ने देखा कि जमीन में एक छेद बन गया है और उसमें एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही है। उसने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। नीचे एक और गुप्त कमरा था, जिसमें ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न रखे थे। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, तो ये है उस किले का खजाना जिसके बारे में कहानियां सुनी जाती थीं। लेकिन तभी उसे एक और किताब दिखाई दी, जो बाकी खजानों से अलग एक तख्ते पर रखी थी। उसने वह किताब उठाई और उसे खोलते ही एक और मंत्र लिखा पाया। अर्जुन ने उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया और मंत्र पढ़ता रहा। तभी अचानक से कमरा ठंडा हो गया और एक भयानक आवाज गूंजने लगी, कौन है जो मेरे खजाने को छूने की हिम्मत कर रहा है? अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह आवाज फिर से आई, तू नहीं जानता कि तूने क्या कर डाला है? इस खजाने पर सिर्फ मेरा हक है। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने उत्तर दिया, मैं इस किले का रखवाला हूं। सदियों से मेरी आत्मा यहां बंद है। जिसने भी इस खजाने को पाने की कोशिश की, उसे मैंने हमेशा के लिए यहां कैद कर दिया। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना चाहता हूं। बताओ मुझे, कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं? आवाज ने बताया, तुम्हें उस मंत्र को पूरा पढ़ना होगा जिसे तुमने अभी अभी शुरू किया है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी आत्मा भी यहां कैद हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत को फिर से बटोरते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे ही उसने ओम मंत्र को नमः। पूरा किया, एक जोरदार चमक हुई और उस आत्मा का स्वरूप अर्जुन के सामने आ गया।
वह एक प्राचीन योद्धा था जिसकी आंखों में पीड़ा और शांति का हिम्मत मिश्रण कर रहा था। है। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं इस दुनिया से विदा ले सकता हूं। तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें यह खजाना उपहार में देता हूं। योद्धा की आत्मा शांतिपूर्वक अदृश्य हो गई। अर्जुन ने खजाने को संभाला और उसे अपने शोध के लिए सुरक्षित रखा। वह जानता था कि इस खजाने का सही उपयोग कैसे करना है। वह किले से बाहर आया और देखा कि सूरज उग चुका था। अर्जुन ने अपनी यात्रा को सफल मानते हुए गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव वालों ने जब उसकी कहानी सुनी तो वे हैरान रह गए। अर्जुन ने किले के रहस्यों को उजागर कर दिया था। अर्जुन ने अपने शोध को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया, जिससे किले का रहस्य और उसकी आत्मा की कहानी सबके सामने आई। किले को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित किया गया और वहां आने वाले लोगों के लिए अर्जुन की कहानी एक प्रेरणा बन गई। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की, लेकिन किले का रहस्य और वहां के खजाने की कहानी हमेशा उसकी यादों में बसी रही। वह जानता था कि इस अनुभव ने उसे जीवन के रहस्यों को समझने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की नई दिशा दी है।